अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ स्वीट एलाइजम प्लांट पे बात कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा, बहुत नाजुक सा प्लांट होता है और इस प्लांट को आप बॉर्डर की सूरत में लगा सकते हैं। ग्राउंड कवर के तौर पे ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त रहता है और ये बहुत से कलर्स में आता है। वाइट, पर्पल में आता है, इसके अलावा ऑफ वाइट में आता है, जैसे क्रीमिश कलर होता है, और पिंक में आता है। तो मेरे पास ये 4 कलर्स हैं फ़िलहाल। आई थिंक के मज़ीद कलर्स भी इसके होंगे और पिंक में भी आता है, जो बिल्कुल लाइट सा पिंक होता है। तो इसको लगाना कैसे है? ये प्लांट सीड्स के ज़रिए बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और सबसे अच्छी जो बात है इस प्लांट की वो ये होती है कि जहाँ कहीं भी आपने इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है, पॉट्स में किया हुआ है या क्यारी में किया हुआ है, तो इसके जो सीड्स होते हैं इस तरह से बन बन के ये खुद ही नीचे गिरते रहते हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स खुद ब खुद बनते रहते हैं और प्लांट बनते रहते हैं। और अगर आप मौसम के ख़त्म होने पे प्लांट्स को निकाल के फेंक देते हैं तो भी नेक्स्ट टाइम जब सीज़न आता है तो मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए तो नेक्स्ट टाइम वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। उन्हीं सीड्स के ज़रिए जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है और बहुत ही बारीक से क्यूट क्यूट से सीड्स होते हैं इसके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखें, जी, तो ये देखें कुछ इस तरह के सीड्स होते हैं स्वीट एलाइजम के। तो आप इनको नेक्स्ट टाइम के लिए सेव करके भी अपने पास रख सकते हैं और जहाँ पे जिन पॉट्स में ये ग्रो हो रहे हैं अगर उन्हीं में चल जाएं तो मज़ीद अच्छी बात है कि बिना केयर के हम नेक्स्ट टाइम फिर प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से प्लांट्स ले सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही प्यारा सा प्लांट होने के साथ साथ ये जब बिल्कुल बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं इसकी, इस तरह से ये देखें, और जब ये इसका सीज़न स्टार्ट हो, प्लांट ग्रोथ शुरू करता है तो चंद ही दिनों में प्लांट हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी सब्ज़ पत्तियों के साथ ऊपर से इस तरह फ्लावरिंग पे आता है तो तमाम पॉट को कवर कर लेता है। ग्रीन कलर कम नज़र आ रहा होता है और जिस कलर का प्लांट है, फ्लावर्स हैं इसके, वो कलर ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आ रहा होता है। तो यूँ हम स्वीट एलाइजम को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और पानी की रिक्वायरमेंट आपने इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, जैसे कीचड़नुमा इसकी सॉइल को नहीं कर देना, बस हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि ड्राई कंडीशन ये प्लांट बियर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए इस प्लांट को लगाने के लिए? तो स्वीट एलाइजम को लगाने के लिए कोशिश करें कि हम चूँकि पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो पॉट्स में वेल ड्रेन सॉइल बना के तो इस प्लांट को ग्रो किया जाए तो रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ज़मीन में तो हर तरह की सॉइल में आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और ये फुल सन को पसंद करता है, जैसे ये सितंबर अक्टूबर में इसके सीड्स लगाए जाते हैं तो सर्दियों की फुल धूप इस प्लांट को बहुत पसंद है। बट आजकल चूँकि अप्रैल का मंथ चल रहा है तो अप्रैल के मंथ में इसको सुबह की पार्शियल सनलाइट मिल जाए 2-4 घंटे की, 2-3 घंटे की, इसके बाद इस पे साया आ जाए तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और ये प्लांट तकरीबन मई के एंड तक या जून के शुरू तक मेरे पास चल जाता है इजीली। क्योंकि कोई भी प्लांट है अगर आप उसको उसकी पसंद के मुताबिक माहौल प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में प्लांट अपनी ग्रोथ खुशी से स्टार्ट करे, इस तरह का माहौल उसको प्रोवाइड करें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। और फर्टिलाइज़र वगैरह इसको क्या देना है, तो चूँकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसने फ्लावरिंग करनी होती है, विंटर सीज़न का प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सबसे जो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, अगर आप थोड़े से आलस रखते हैं तो DAP के चंद दाने 15-20 दिन के बाद साइडों पे पॉट्स में डाल दें गुड़ाई करके या ऐसे दबा दें। और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में आप इसको बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और सबसे बेहतर जो है वो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है। थोड़ी सी खली लेके आप उसको भिगो दें तो 3-4 दिन भीगी रहने के बाद उसको डाइल्यूट करके मज़ीद पानी में, तो इनको आप
तकरीबन 15 दिन के वक्फे से देते रहें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और हर कलर की देखें अपनी खूबसूरती है। जो येलो कलर है वो अपनी जगह पे खूबसूरत लग रहा है, जो पिंक है वो अपनी जगह पे प्यारा लगता है, वाइट की अपनी खूबसूरती है, और डार्क कलर में भी ये प्लांट अच्छा लगता है। और इसके सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं, ये देखें आपको गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे पॉट्स में। तो यहीं से नेक्स्ट टाइम ये प्लांट फिर दोबारा बन जाते हैं। और पेस्ट वगैरह भी इस प्लांट पे कुछ देखने में नहीं आता, बट अगर फिर भी अगर हो जाए तो आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या जो फ्लावरिंग प्लांट होने की वजह से आप इस पर कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर रूटीन में हम करते हैं अपने गार्डन में यूज़। तो मैं तो चूँकि या तो होममेड करती हूँ सब्जियों के लिए और फ्रूट्स प्लांट्स के लिए, अदरवाइज़ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए मैं इमिडाक्लोप्राइड यूज़ करती हूँ। तो इजीली तमाम जितनी भी डिजीज़ प्लांट्स पे आती हैं उनसे बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। तो आई होप कि नेक्स्ट सीज़न में आप भी अपने घर में स्वीट एलाइजम प्लांट को जगह देंगे और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे और रंगों से भर लेंगे। तो विंटर सीज़न की जितनी भी वैरायटी होती है फ्लावर्स की, सभी की अपनी अपनी खूबसूरती होती है। और आजकल चूँकि धूप काफ़ी ज़्यादा होने लगी है तो मैंने अपने प्लांट्स को जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको उठा के तो नेट के नीचे कर दिया है। और नेट चूँकि रात को इकट्ठी होती है और सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक इन पे धूप आ जाती है, 10:30-11 बजे आके फिर मैं तमाम प्लांट्स पे शेड कर देती हूँ। तो यूँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तमाम प्लांट्स चल रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।